जो सियासी पंडित ये बता रहा, वो सियासी पंडित अनपढ़ है। ज्यादा लगा दे। हाँ, उसे कुछ नहीं पता है। जो ये बता रहा कि दो मुसलमान लड़ रहे हैं और बीजेपी मजबूत हो रही, हिंदू मुसलमान का चुनाव थोड़ी हो रहा है। ये तो देश को बचाने का चुनाव हो रहा। मेन मुद्दा हमारा संविधान बचाने का है। हमारा संविधान बचेगा तो भी तो हम आपसे बात कर पाएंगे, यहाँ चुनाव लड़ पाएंगे या रह पाएंगे। और संविधान ही हो तो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल खतरे में है। तो कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं, उनके नेता कहते हैं। सुरक्षित कैसे रहेगा संविधान के? सुरक्षित रहेगा, ये नहीं हटा देगी जनता। अपना सुरक्षित ही सुरक्षित है। हाँ, सब मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं? सच सब समाज का वोट मिल रहा है। ऐसा वोट मिल रहा है कि ये बीजेपी वाले दांतों तले उंगली दे देंगे। क्यों? राम को इनका नाम बेनामा हो गया क्या? वो नहीं ले सकते, वही लेंगे नाम, राम का नाम हम नहीं ले सकते। राम हमारे नहीं है। कैराना में भी जहाँ तक है कि हमारी दोनों विधानसभा सीटों पर भरपूर समर्थन इकरा को मिल रहा है और सर समाज का मिल रहा है। जब किसी को दर्द होगा तो वो इकट्ठा होकर अपना विरोध तो जताएंगे ना। जो पंचायतें हुई हैं वो अपने स्वाभिमान को लेकर के हुई हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार में ब्रेक लग चुका है। तमाम लोग जो है अपनी बैठकों में, या यूँ कहा जाए कि अपने घरों में बैठ के, या यूँ कहा जाए कि जो है अपने लोगों में बैठ कर चुनावी चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गंगो नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन नोमान मसूद साहब है। बातचीत करके चर्चा करेंगे। गंगो विधानसभा में भी जो इनकी बड़ी उपस्थिति रहती है। इसके अलावा जो है सहारनपुर लोकसभा में जो है गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद साहब के भाई हैं। चर्चा करेंगे सहारनपुर चुनाव कैसे लड़ा गया है और कैराना लोकसभा चुनाव पर जो है इन्होंने किस तरह से इकरा हसन या गठबंधन प्रत्याशी को लड़ाने का कार्य किया है। जी चेयरमैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भाई। पहिया थम गया है प्रचार का, तो पहिया थम गया, थम गया, शुरू हो गया, पहिया थम गया प्रचार का। हाँ, अब थोड़ा आराम मिला है, सुस्ता रहे हैं, तो चर्चा कर रहे हैं। तो जो है ऐसे में जो है जो चुनाव सहारनपुर में लड़ा जा रहा है आपके द्वारा, चुनाव के समीकरण कैसे उभर कर आ रहे हैं सामने आ रहा है? चुनाव जीत रहा है गठबंधन पूरे मंडल में। मंडल में चुनाव जीत रहा है जी बिल्कुल। पहले सब तो बात खत्म, पहले ही में सब खत्म हो गया है। और सहारनपुर में तो समीकरण जो इस तरह के बनते आ रहे हैं कि जो दूसरा प्रत्याशी जो है, जो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है, वो भी जो है मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखता है, गाड़ी समाज से ताल्लुक रखता है। और आप भी जो मुस्लिम समाज से लोगों का कहना है, सियासी पंडितों का कहना है कि यहाँ पे बीजेपी मजबूत हो रही है, आप करेंगे पूरे चुनाव जीत रहे हैं हम लोग। जो सियासी पंडित ये बता रहा, वो सियासी पंडित अनपढ़ है। अनपढ़ ज्यादा लगा दे। हाँ, उसे कुछ नहीं पता है। जो ये बता रहा कि दो मुसलमान लड़ रहे हैं और बीजेपी मजबूत हो रही, हिंदू मुसलमान का चुनाव थोड़ी हो रहा है। ये तो देश को बचाने का चुनाव हो रहा। किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया है? मेन मुद्दा हमारा संविधान बचाने का है। हमारा संविधान बचेगा तो भी तो हम आपसे बात कर पाएंगे, यहाँ चुनाव लड़ पाएंगे या रह पाएंगे। और संविधान ही हो तो फिर क्या करेंगे? संविधान खतरे में? बिल्कुल खतरे में है। तो कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं, उनके नेता कहते हैं। सुरक्षित कैसे रहेगा संविधान के बाद? सुरक्षित रहेगा, ये नहीं हटा देगी जनता। अपना सुरक्षित ही सुरक्षित है। आप आ जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। बिल्कुल, हम तो बाबा साहब के दिए हुए उस ग्रंथ का सम्मान करते हैं। बाबा साहब के ग्रंथ का सम्मान करते हैं। आपके हाथ में सुरक्षित रहेगा, दूसरों के हाथ में तो असुरक्षित है, ऐसा मानते हैं। बात यह है, जो 10 साल से सत्ता चला रहे हैं वो कह रहे हैं मुझे इस ग्रंथ को बदलेंगे, तो खतरे में आ गया नहीं आ गया? उन्होंने कहना ये भी है कि जब मुस्लिम वोटों में कोई बंटवारा नहीं है। आप ये भी कह रहे हैं मुस्लिम वोट हमारे साथ में खड़े हैं। इसके अलावा जो इमरान मसूद साहब को किस किस का वोट मिला? मैंने आपसे ये नहीं, हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं है, आपका कहने का मतलब? मैंने आपसे ये कहा नहीं कि मुस्लिम बंटवारा। मैंने कहा वोटों में कोई बंटवारा नहीं है। सारे वोट मिल रहे हैं। हाँ, सब मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं? सच सर्व समाज का वोट मिल रहा है। और ऐसा वोट मिल रहा है कि ये बीजेपी वाले दांतों तले उंगली दे देंगे। निर्विरोध चुनाव न होके पूरा चुनाव जो है इमरान मसूद साहब की तरफ जा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, चुनाव जनता का भरपूर सहयोग है। आज आपने देखा भी होगा प्रियंका जी की रैली में जिस तरीके से सर्व समाज उमड़ा है, दलित से लेकर के स्वर्ण तक और दस्तकार से लेकर मजदूर और व्यापारी तक, सब वहाँ मौजूद थे। कल योगी जी की भी रोड शो हुआ है, उसमें तमाम लोग मौजूद रहे। प्रायोजित शो था और योगी जी का शो नहीं था। वो तो आशा आंगनवाड़ी है और पता नहीं कहाँ सरकारी तंत्र लगा कराया गया था। इतनी बड़ी सत्ता के साथ भाई बहरहाल हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, और वो आएंगे उनके साथ तो 500-700 आदमी वैसे ही चलते हैं। राष्ट्रीय पार्टी की महासचिव आ रही थी प्रियंका गांधी, तो उनको लेके तो लोग बाग आ जाने थे। तो आए नहीं क्या लोग आए हैं ना। जनता का आपके सामने है। जो आज का जो रोड शो हुआ है वो जनता ने किया, और कल का रोड शो जो था वो सत्ता का जो रोड शो था। तो क्या आपको लगता है कि जिस सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ा गया इमरान मसूद साहब का? अच्छा, योगी, मोदी, तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आए हैं। देखिए, आप किसी का नाम ले लें, क्योंकि वो सत्ता के खिलाफ ही चुनाव लड़े जाते हैं।
सत्ता में जो भी होता है, कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े, सपा सत्ता में थी तो सपा के खिलाफ, भाजपा सत्ता में है तो उसके खिलाफ लड़ जा रहा। तो सत्ता के खिलाफ चुनाव होता है, व्यक्ति के खिलाफ चुनाव नहीं होता। आपके प्रत्याशी ने चौपाइया बड़ी बड़ी सुनाई है लोगों को, इस बार क्या कारण रहा है चौपाइया सुनाने का? क्यों? राम को इनका नाम बेनामा हो गया क्या? वो नहीं ले सकते, वही लेंगे नाम, राम का नाम हम नहीं ले सकते हैं, राम हमारे नहीं है। चुनाव में ले सकते हैं। चुनाव से क्या मतलब? हम तो अच्छा चुनाव में याद हो या डॉक्टर हरिओम पवार साहब की कविताएं चुनाव में याद थोड़ी हो भाई, ये करके दिखा दो रहे, इनसे क्यों नहीं पढ़ी जाती? इनसे पढ़वा दो इनसे, चुनाव में इन्होंने क्यों नहीं पढ़ी? कैराना में बड़ा वजूद रखते हैं, गंगो विधानसभा का आप चुनाव लड़ चुके हैं, कैराना में एक राशन जय गठबंधन प्रत्याशी, क्या स्थिति है उनकी? जाकर बात करें। मैंने कहा ना गठबंधन जीत रहा है, मैं तो आप कैराना की स्पेशल बात, आपका गठबंधन चुनाव जीत रहा है। कैराना में भी 1 बाय 1 करेंगे ना। कैराना में भी जहाँ तक है कि हमारी दोनों विधानसभा सीटों पर भरपूर समर्थन इकरा को मिल रहा है और सर समाज का मिल रहा है, और आप परिणाम देख लिए रहो। इस तरह का विरोध जो सामने आया है इस बार जो चुनाव में, लेके पंचायतें हुई है, ननौत्ते में पंचायत हुई है, सरसा में पंचायत हुई है, इसके अलावा जो है लोगों को जो विरोध सामने आ रहा है, क्या उसका गठबंधन प्रत्याशियों को जो लाभ मिलेगा? देखिए, जहाँ तक विरोध की बात है, जब किसी को दर्द होगा तो वो इकट्ठा होकर अपना विरोध तो जताएंगे ना। जो पंचायतें हुई हैं वो अपने स्वाभिमान को लेकर के हुई हैं। सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो 2014 की बात की जाए, जिस तरह सत्ता परिवर्तन की जाए, आम लहर लोगों के बीच में थी मोदी को लेकर, क्या आपको नजर आता है कि जो आज गठबंधन को लेकर जाए लोगों के बीच में आम लहर निकल के आ रही है? देखिए, गठबंधन को लेकर के अंडर करंट है, परिणाम 4 जून को जब आएगा पता लग जाएगा। अपील क्या करना चाहेंगे नोमान मसूद साहब जो अपने समर्थकों के लिए, उन वोटरों के लिए जो अभी विजय सोच रहे कि क्या करें? देखिए, ये मतदान करना हमारा फर्ज है, और क्योंकि ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है, तो मेरी अपील है हर मतदाता से कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें, अपने कागज पूरे करें और मतदान केंद्र पर जाएं, मतदान करके अपनी राय दें। देश की सरकार कौन चलाए, कौन बनाए, ये राय है हमारी। और अपने समर्थकों से और सब साथी से कहना चाहता हूँ कि जी तोड़ मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान अपने पक्ष में करवाने का प्रयास करें। ये थे नोमान मसूद साहब जो इनका कहना है कि जो पूरा मंडल जीत रहा है, सहारनपुर जीतेगा, कैराना जीतेगा, मुजफ्फरनगर में जिता के दिल्ली भेजा जाएगा। आपका बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।